नमस्ते। तो हम जहां तक पढ़े थे फिर उससे आगे बढ़ते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। जो हमारा कार्य है उसको करते हैं, ठीक है। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ, उनके पास ऐसा भी नहीं था वो हथियार लेके चल रहे थे या ऐसा था। मतलब बेगुनाहों का जिस तरह से हमला हुआ, एक सिविलियंस का जिस तरह से उनके ऊपर हमला हुआ, ये काफी तकलीफ देता है। ये चीज काफी तकलीफ देता है ये चीज। और मुझे जहां तक लगता है कि अब एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं बनने वाला है। वो जब आपने किया तब किया आपने, लेकिन अब कुछ बड़ा करिए। इससे काम नहीं चलेगा। इन लोगों को सुधारिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बयान दिया, आपने उनका अगर बयान ध्यान से सुना, उनका भाषण ध्यान से सुना, पहले तो वो हिंदी से इंग्लिश में स्विच करेगा ताकि वो पूरी दुनिया को ये मैसेज दे सके कि हम करने के हवाले हैं। और भारत अब 2014 के पहले वाला भारत नहीं है कि 26/11 जैसे हमले के बाद भी हमने कुछ किया। तो कुछ बड़ा तो होने वाला, ये कंफर्म है। दूसरी बात ये है कि मुझे जहां तक लग रहा है भाषण सुनने के बाद उनका, कि उन्होंने एक शब्द बोला कि जो थोड़ी सी जमीन बची हुई है इन आतंकवादियों की, वो भी इनसे हम छीन लेंगे, या ऐसा कुछ कहा कि उन्हें उनसे हम ले लेंगे। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो टेररिस्टों का जो एरिया है वो ज्यादातर पीओके वाले साइड में है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मतलब भगवान करे ऐसा हो कि पीओके लेने की तैयारी चल रही है। मुझे जहां तक लग रहा है कि पीओके लेने की तैयारी चल रही है, और ऐसा अगर हो गया तब तो मोदी जी वैसे ही इतिहास में नाम दर्ज करा चुके हैं 370 हटा के। ये हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। अमर तो ऐसे भी है, प्रधानमंत्री जो बन गया देश का वो अमर वैसे भी है, लेकिन फिर भी एक हमेशा के लिए नाम हो जाएगा। ठीक है। उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बाकी हम अपने सवालों पे आते हैं, ठीक है। ठीक। तो सवाल उठाते हैं। अभी भी हम टाइप 1 ही पे चल रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि हर हर टाइप जो जो टाइप क्वेश्चन में आए हैं वो टाइप आपको बताया जाए, और आपको कहीं कमी ना महसूस हो कि ये चीज हमको बताया नहीं गया। तो मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ और हर चीज के पूरे अंदर उसको घुस के बताने की कोशिश करूंगा। जितना हो सकेगा उतना घुस के बताने की कोशिश करूंगा। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से बस मैंने जो कर दिया उस कर दिया। ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, जैसे जैसे कि ए बी से 25% अधिक है। ए बी से 25% अधिक है, और बी सी से 40% कम है, और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है, यदि सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है? तो ए डी से कितना
प्रतिशत कम है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि मतलब ये कैमरे में ये चीज आ रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे ही अपने हाथ से कैमरा सेट करना पड़ता है, तो मुझे मालूम नहीं चल पाता कि ये चीज आपको दिख रहा है। मैंने उतना ऊपर अगर लिखा तो आपको दिख रहा है कि नहीं, तो मैं थोड़ा सा और देख लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा कट रहा है पीछे उधर से, मैं कोशिश करता हूँ इसको सही करने की। थोड़ा सा कट रहा है। ठीक है। ओह शिट, ये अपने आप से नीचे आ जा रहा है। ये दिक्कत हो रही है। चलिए, मतलब इतना सा दिख रहा है क्या? अगली बार से कोशिश करूंगा कि सही से फिट करके इसको करूं। फिलहाल इसको ये दिख रहा है, ये चीज मैं पढ़ भी देता हूँ अपने मुंह से। दिख रहा है, मैंने कैमरा सेट कर और ऊपर कर भी रहा हूँ, मतलब ये दिख भी रहा, तो फिर अपने आप से नीचे हो जा रहा हूँ, थोड़ा सा ढीला हो गया। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ। ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है। यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। ये जितना घुमा रहा है ना, इतना ये कठिन है नहीं। और इसका नियम एक जान लीजिए आप, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखें तो इसका एक नियम ये जान लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी आप अर्थमेटिक में आप घुसते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं, चाहे वो परसेंटेज हो, रेशियो हो, हाइट एंड डिस्टेंस हो, सॉरी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम हो, सर्कुलर मोशन हो, या कोई भी, उस स्थिति में आप क्या करिए कि जिस जिस तरह से ये लाइन बोलते जा रही है, एक एक लाइन को तोड़ दीजिए उसमें, और उसके बाद सॉल्व करिए, और जो जो डेटा दिया है आप उसको लिखते जाइए। बस आपका क्वेश्चन लग जाता है वहां। 30% आपका आसान बन जाता है वो क्वेश्चन। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज है, इसको भी आपको लाइन से ही पढ़ना है। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में जहां चार चार लोग की बात ली जाती है और कहा जाता है कि ये इनसे इतने परसेंट अधिक है, ये इनसे इतने परसेंट अधिक है, तो उस क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, छोटी सी भी, कि आप उल्टा से चालू करिएगा, नीचे से चालू करिएगा। नीचे से चालू करने का मतलब है जो अंतिम डेटा दिया होगा नीचे से, उस डेटा पे काम करिएगा। मतलब जैसे यहां से जो अंतिम डेटा दिया हुआ है, ये यहां से लेकर अंतिम डेटा का मतलब यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक अंतिम जो डेटा दिया क्या हुआ है। यदि सी डी से 20% अधिक है, यदि सी डी से 20% अधिक है, और हमें नाम मालूम चल गया कि ए है, लग रहा इसमें का वो खत्म हो गया, मैं लाल वाला यूज कर लेता हूं, ठीक है। नाम तो हमें पहले से मालूम चल गया है कि क्या क्या नाम है। नाम है ए बी सी और डी। ए बी सी और डी, ठीक है। ये नाम तो हमें मालूम चल गया। एक चीज और देखिए, इसमें कोई हमें ऐसा अंक नहीं दिया जिसके द्वारा हमें वो बाउंडेशन हमारे लिए बना दे कि आपको यही अंक लेना है। तो हम कोई भी इसमें अंक ले सकते हैं, किसी भी अंक को ले सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से हम चलते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अंतिम वाला डेटा लेंगे। यदि सी डी से 20% अधिक है, सी जो है डी से 20% अधिक है, यानी अगर डी 100 है, हम डी को अगर 100 मान लें, तो सी डी से 20% अधिक है, यानी डी से ये 20% अधिक है, तो यानी ये 120 होगा। 100 का 20% 20 होता है, और 20 को इसमें 120 हो जाएगा ये, ठीक है। पहला काम हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा, फिर उल्टा चलता है, फिर यहां से ये डेटा उठाते हैं, यहां से और यहां तक ये डेटा उठाते हैं। ये क्या कह रहा है, बी सी से 40% कम है,
बी जो है सी से 40% कम है, 40% कम है, तो यानी 120 का हम 40% निकाल दें बटा 100, 20 पचे 100, 20 छके 120, 5 अठे 40, यानी 48, और 120 में से 48 से घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 72, आपका आ जाएगा 72। यानी आए आप डायरेक्ट 72 भी ला सकते थे। कैसे ला सकते थे? जब वो बोल रहा है कि बी सी से 40% कम है, तो जब 40% है तो यानी कितना है? 60% है। तो हम डायरेक्ट 120 का 60% भी तो निकाल सकते थे, तो भी हमारा डायरेक्ट 72 आ जाता है, ये जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें से। तो डायरेक्ट करो तो 20 पच्चीस 100, 20 तिया 60, 5 से ये काटेंगे, 24 पच्चीस 120, 24 तिया 72, हम डायरेक्ट यहाँ 72 लिख देते। तो ये फायदा होता है हमारा, डायरेक्ट अगर हम 60% से गुणा कर दिए होते तो। ठीक है, अगली बार ऐसे ही करेंगे हम, अगली लाइन में ऐसे ही करेंगे। अब हमारा लास्ट वाला काम बचा है बस। अब यहां से अंतिम वाला ये मतलब ये पहला वाला लाइन लेंगे यहां तक। क्या है? ए बी से 25% अधिक है। ए जो है बी से 25% अधिक है, यानी बी अगर 72 है तो इसका 25% क्या होगा? तो 25% निकालना तो जानते होंगे आप। 25% मतलब ये होता है किसी भी भाग का चौथा हिस्सा। तो 72 का चौथा हिस्सा क्या होगा? 72 का दूसरा हिस्सा क्या होता है? 36 होता है, और 36 का आधा क्या होता है? 18 होता है। तो 18 25% अधिक है, यानी इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये 90 हो जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप एक तरीके सॉल्व कर सकते हैं। ए बी से 25% अधिक है, तो यानी बी का हम 125% निकाल दें। 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है, यानी 25% अधिक होता है। क्या मतलब है कि 125 है, तो हम डायरेक्ट कर दें 125 से गुणा कर दें बटा 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना। 25 चौका 100, 25 पचे 125, 4 से ये 72, 18 बार में 18 पचे 90, ये 90 हम ला चुके हैं पहले ही। तो जितना तेज आपका कैलकुलेशन रहेगा उतनी तेज आपका आप सवाल लगा सकते हैं। अब हमारा ये पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। ये पूछ क्या रहा है? तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है? ए डी से कितना प्रतिशत कम है? ए है 90, डी है 100, तो कितना प्रतिशत कम है? 10% कम। और ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर हो गया। बस ये आपका आंसर हो गया। ऐसे सवालों में हमेशा आप उल्टा ही चलिए, क्योंकि देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूं, अगर सीधा आप चलते हैं लाइन बाय लाइन पढ़ के चलते हैं तो आपको कितनी दिक्कत होगी। देखिए आप पहले, आप बस देखते रहिए। आपका 10% आ गया, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं। जैसे हम लाइन से अगर चले, ठीक है, पहले ये लाइन उठाते हैं। ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, यानी अगर बी 100 है तो ये 25% अधिक, तो ये 125 है। चलो अब अगले लाइन में चलते हैं। बी सी से 40% कम है, बी जो है सी से 40% कम है, यानी ये कितने की वैल्यू है? अगर बी सी से 40% ये कम है, ठीक है, तो ये जो है अगर 40% कम है तो ये कितने की वैल्यू है? ये 60% की वैल्यू है। तो 60% की वैल्यू है, ये जो है 60% की वैल्यू है, और हमें सी की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये 0 से 0 कटेगा, 2 तिया 6, 2 बचे 10, ये आ जाएगा 500 बट्टा 3। देखिए कितना हो रहा है, अब दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बट्टे में आ गया। अभी तक कोई बट्टे में दिख रहा था जब मैं इसके पहले मैंने सॉल्व किया था, तो बट्टे में नहीं आ रहा था। आप इसको और कठिन बनाते चले जाएंगे अगर आप इसको लाइन से लगाते हैं। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखिए तो आप कोशिश करिए कि उल्टा लगाइए। फिर से आप इसको पढ़ेंगे। यदि सी डी से 20% अधिक है, यदि सी डी से 20% अधिक है, डी से ये 20% अधिक है, तो यानी ये जो वैल्यू है ये कितने की वैल्यू है? जब ये 20% इससे अधिक है तो ये 120 की वैल्यू होगी। तो ये 500 बट्टा 3 जो है, ये जो है 120% की वैल्यू है, और हमें वैल्यू चाहिए किसकी? 100% की, यानी डी की वैल्यू चाहिए। तो 20 छक्का 120, 20 पचे 100। ठीक है, और क्या हो सकता है?
और ये हो सकता है कि हम इसको 2 3 6 और ये 2 से काटेंगे 250, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 250/3 गुणे 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा गुणे 3, मतलब नीचे ये गुणा होगा, इसका गुणा नीचे होगा, गुणे 3 गुणे ये 5, 3 तरीका 9, 250 25 25 125 1250/9, यानी ये 1250/9 होगा। अब बताइए कितना कठिन हो गया, ये कितना कठिन हो गया। अब आप इसको सॉल्व करते रह जाएंगे। फिर भी हम देख लेते हैं कि इससे आंसर आता है कि नहीं आता है। नहीं आएगा तो आप उसी तरीकों को अपनाइएगा। फिर भी हम देख लेते हैं इससे आंसर आता है कि नहीं। ये 1250/9 है, ठीक है। ये 1250/9 है, 1250/9। मैंने आपको आसान तरीका बता दिया है, ये बहुत कठिन तरीका है। ये देखिए बटे में सारी चीजें आ गई। ये इससे कितना परसेंट कम है, तो सबसे पहले कम निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई चीज अभी दिया हुआ था कि 90 और उधर था 100, तो हम कितना परसेंट कम है, तो निकालने के लिए हमें इसमें से इसको घटाना पड़ा। 10 बट्टा कम है, किससे कम है, 100 से कम है, गुणे 100%, 100 10% कम था तो 10% हमारा निकल गया। उसी तरह इसको निकालना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी से कितने परसेंट कम है, तो यानी डी ही बड़ा होगा, तभी तो कह रहा है कि डी से कितने प्रतिशत कम है, तो डी में से इसको घटा लेंगे। तो 1250/9 माइनस 125, 125 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 9 आएगा, 9 1 कम 9 तो 1250 ही रहेगा, और 1 9 ही है, 125 नवा, 125 नवा कितना होगा, 10 बार में 1250, और 1250 में से 125 घटा देंगे तो 1125 माइनस 1125, घटाएंगे 1250 में से 1125, 125/9 आएगा। यानी देखिए आंसर भी गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई है तो आंसर भी गलत ही आ रहा है। तो आप वो तरीका अपनाएंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूं, ये तरीका आप बिल्कुल मत अपनाइएगा, आप उल्टा लेके चलिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या को अब थोड़ा दिमाग थोड़ा, अब इसको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर देखिएगा, तुम ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये सवाल थोड़ा है दमदार सवाल, ठीक है। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है।
तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या में मतलब प्राप्त संख्या में मतलब जो संख्या प्राप्त हुई होगी उसमें 200% की वृद्धि की जाती है। कहने का मतलब तो मैंने वहां थोड़ा सा लिख दिया, उस लाइन को भूल गया था। प्राप्त संख्या में 200% की वृद्धि की जाती है। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अंतर दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। अब ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जैसे कोई एक संख्या है, कोई भी एक संख्या है, एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए उस संख्या को हमें दूसरी संख्या में बदलना है और हमें दूसरी संख्या प्राप्त करना है। उसको प्राप्त करने के लिए हम 20% की कमी कर देते हैं, ठीक है, कम किया जाता है। फिर से वो जो संख्या आया हुआ जो प्राप्त संख्या है 20% कमी करने के बाद जो संख्या है हमारे पास, उससे तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 200% की वृद्धि की जाती है। और तीसरी संख्या और मूल संख्या मतलब जो संख्या पहले थी, जो संख्या पहले ही थी का अंतर दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फिर से हमें यहां पे हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं कि हमें यही संख्या दी हुई है, तो हम कोई भी संख्या मान सकते हैं। जब कोई भी संख्या मान सकते हैं तो हम क्यों ना 100 माने, हमारे लिए वो आसान होता है, किसी भी तरीके का परसेंटेज निकालने के लिए आसान होता है, तो हम 100 पे ही निकालेंगे। ठीक, तो हम 100 लिखेंगे, यहां पर बड़े अक्षरों में 100 लिखेंगे। 100 हमने लिख दिया। अब कहा क्या है, फिर लाइन से, हमें अर्थमेटिक में कैसे चलना है, लाइन से बिल्कुल। तो हम पहली लाइन को उठाते हैं। एक संख्या को दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए 20% कम किया जाता है। अब इसको 20% कम किया गया, -20%, तो ये क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो प्राप्त संख्या है, ये आपका मूल संख्या हो गया। जो हमारी संख्या है ये हमारा 20% कम करने के बाद ये प्राप्त संख्या है। अब क्या है, अगली लाइन में तीसरी संख्या प्राप्त करने के लिए प्राप्त संख्या यानी 80 में 200% की वृद्धि की जाती है। यानी 80 में 200% की वृद्धि की जाती है। 200%, 80 का 200% निकालें
80 अपने आप में 100% है, 200% की वृद्धि करनी है 300% हो जाएगा। तो 80 का 200% वृद्धि करने के बाद 300% हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसका 300% निकाल रहे हैं। तो 80 का 300% कितना होगा? 8 3 24 240 होगा। आप निकाल के भी देख लीजिए। ओहो, लाइट चली गई। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रहा, अभी लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में। ओहो, अब नीचे ना होना, फिर से नीचे ही जा रहा है, फिर से कट जाएगा ऊपर वाला। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा कम दिख रहा होगा लेकिन दिख रहा होगा, मैंने देख लिया जाके बाहर, ठीक है। तो अब जब ऑलरेडी ये 100% की वैल्यू है और इसमें 200% की जब वृद्धि की जाएगी तो ये 300% हो जाएगा, और 300% की अगर वृद्धि होगी तो डायरेक्ट हम 300 की वैल्यू निकालते हैं, 8 3 24, यानी अब ये बढ़ के 240 हो जाएगा, ये बढ़ के 240 हो जाएगा। अब क्या दिया गया? तीसरी संख्या 200% की वृद्धि की जाती है। अब तीसरी लाइन में आते हैं। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर इतना दूर। तीसरी संख्या और मूल संख्या का अंतर, यानी तीसरी संख्या ये है और पहली मूल संख्या ये है, इनका अंतर, यानी 240 में से 100 माइनस कर देंगे तो इसका अंतर कितना आ जाएगा? 140। ये इसका अंतर आ जाएगा 140। मूल संख्या और तीसरी संख्या का अंतर पूछ रहा है तो 140। अब आगे बढ़ते हैं, और दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर कितना है? तो 240 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 160, ठीक है। तीसरी और मूल संख्या का अंतर, ये दूसरी और तीसरी संख्या के अंतर से कितने प्रतिशत कम या अधिक है? तो कितने, तीसरी और मूल संख्या का अंतर 140 है और दूसरी और तीसरी संख्या का अंतर 160 है, तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है ये वाली संख्या? तो ये तो कम है ना, 140 कम है ना 160 से। कितना कम है? 20 कम है। किससे कम है? 160 से कम है। परसेंटेज हमें निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। 20 8 160 और 8 से 100 को काटेंगे तो आ जाएगा 12.5 8 100 होता है। 12.5% कम है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अभी लाइट चली गई है तो मैं सोच रहा हूं अभी के लिए ये क्लास रोक दूं, क्योंकि आपको सही से दिखेगा नहीं, और दिखना ही आपका मेरा लक्ष्य है कि आपको सही से दिखाई दे। तो मैं इस क्लास को यहीं रोकता हूं और आप इसका नोट्स बना लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे से मैं इसके आगे से पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके आगे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जब लाइट आती है फिर मैं क्लास चालू करता हूं, तब तक इसको नोट कर लीजिए।